नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे, सुखी होंगे। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में। राहुल गांधी जी अब 58 साल के शायद हो गए हैं, पक्का मुझे जानकारी नहीं है। 54 साल, कुछ कह रहे हैं 54 साल शायद। लेकिन उनमें वो जो बचपना है वो अभी तक है। उनको मज़ा आता है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना है और ऐसे बयान देने में जो कि दुश्मन को प्रोपेगेंडा का हथियार देता है। उनके बयानों को पाकिस्तान सारी दुनिया में पेश करता है। जब वो डोजियर दुनिया के कंट्रीज़ में करता है कि भारत पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, तो वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को भी भेज देते हैं उसमें, डोजियर में। उनका बयान कि हम तुम्हारे कितने जहाज़ गिरे, यानी कि वो भारत सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे कितने, पाकिस्तान ने हमारे कितने जहाज़ गिरा दिए, हमारा कितना नुकसान हुआ। लेकिन वो भारतीय फौज को तारीफ नहीं करते, उनको बधाई नहीं देते कि उन्होंने क्या कारनामा किया और इसे पाकिस्तान में कितना दहशत है। इसी तरह से उन्होंने कई बयान ऐसे दिए हैं जिसमें उनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। जैसे उन्होंने बयान दिया था कि पता नहीं ये मोदी सरने वाले ही चोर क्यों होते हैं। उन्होंने ललित मोदी और कोई मोदी उसके बारे में बयान दिया था। किसी मोदी को गुस्सा आ गया तो उसने कोर्ट कचहरी का सहारा लिया और कोर्ट का कचहरी में भी उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया है, जिसके कारण उनको 2 साल की सज़ा मिल गई। फिर सुप्रीम और उनकी जो सदस्यता वो समाप्त हो गई, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कोई राहत दी है जिससे कि दोबारा उनकी सदस्यता संसद की रिस्टोर हो गई। वो कभी कहते हैं कि वीर सावरकर ने गोडसे के रिश्तेदार थे और वो वीर सावर के बारे में अपशब्द कहने लगे। तो सावरकर के जो पोते ने उनको कोर्ट में घसीटा, तो उन्होंने उसमें कहा कि हमारा उसके साथ कुछ रिश्ता नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी। उस सिलसिले में भी कोर्ट के चक्कर उनको काटने पड़ रहे हैं। कई केस है उनके ऊपर जो कचहरियों में चल रहे हैं। एक केस है कि आरएसएस के बारे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में भी कहता है कि वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। आरएसएस महात्मा गांधी के जो उनका मर्डर हुआ था, हत्या हुई थी, उसमें जिम्मेदार है। उस सिलसिले में भी उनको कोर्ट से डांट पड़ी है, लेकिन फिर भी वो गलत बयानी से बचते नहीं हैं। अभी शशि थरूर ने भारत का पक्ष विदेशों में पेश किया है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इस सिलसिले में भी वो अब शशि थरूर के खिलाफ हो गए कि वो कहने, उनके कई जो साथी है वो बिल्कुल पता नहीं उन राहुल गांधी को कौन ये सुझाव देता है कि क्या कहना क्या नहीं कहना, या वही लोगों को कहते हैं कि जो मैं कहूँ तो आपको भी वही दोहराना है। शशि थरूर को कहा कि वो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके कुछ जो उदित राज वगैरह हैं। राहुल गांधी की एक चीज़ है, अगर वो बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो देश के खिलाफ ही हो जाती है, तो वो कैसे समझते हैं कि लोग उनको प्रधानमंत्री बना देंगे। देश में जब इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया था, उस टाइम वाजपेयी ने कहा कि हम सरकार का साथ देंगे और उसको दुर्गा के अवतार के रूप में कहा था। लेकिन राहुल गांधी उल्टा करते हैं। वो कहते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे पार्टी का, जो देश की, जो बीजेपी का, जो कि देश के लिए इस वक्त लड़ रही है, सेना हमारी लड़ रही है, लेकिन
अपने जो उनके नेता है दाएं बाएं उनसे ऐसे बयान दिलवाते हैं जैसे कि वो देश के खिलाफ ही बोल रहे हैं। एक केस था, किसी शशिकांत श्रीवास्तव ने, आदिशंकर से श्रीवास्तव ने एक केस उनको लखनऊ में भी कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो वो न्याय यात्रा निकाली थी उसमें कहा था कि चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, हमारे ज़मीन खा गए हैं। उस सिलसिले में भी उनका लखनऊ की कोर्ट में, अदालत में केस चल रहा है। और इतना ही नहीं, फिर वो हाई कोर्ट में गए थे उस केस को रद्द करवाने के लिए, लेकिन हाई कोर्ट ने दखल अंदाजी करने से मना कर दिया और वो भी उनके खिलाफ केस चल रहे हैं। वो अगर चाहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो क्या वो ऐसी चीज़ों से ही प्रधानमंत्री बनेंगे? उनको, लोगों को लगना चाहिए कि वो देश के बारे में सोचते हैं, उनके हित के बारे में सोचते, तभी जाकर लोग उनको प्रधानमंत्री बता सकते हैं। एक उन्होंने नारा दिया था बीच में, जातिगत सेंसस, जातिगत जो है जनगणना होनी चाहिए। उसका भी फिर सरकार ने तोड़ निकाला, तो उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं जातिगत जनगणना करने के लिए, आप बताइए कि आपका क्या विचार है। वो भी उनके पास से वो हथियार खत्म हो गया, क्योंकि कर्नाटक में तो जातिगत जनगणना सर्वे कुछ हुआ था, लेकिन उसके उन्होंने रिजल्ट आउट नहीं किया। अगर आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं तो कर्नाटक में आपकी सरकार है, तो आप अपने इस सरकार को क्यों नहीं कहते हो कि तुम ये उनके जो नतीजे वो पब्लिश करो। कुल मिलाकर ये है कि अगर कांग्रेस को हारते रहना है, पीछे जाना है, तो उनको राहुल गांधी को ही प्रेसिडेंट बनाए और मेन लीडर मानना चाहिए। लेकिन वो अगर वो चाहते हैं कि कांग्रेस आगे बढ़े और देश की प्रगति में हिस्सेदार बने, तो उनको राहुल गांधी को हटाना चाहिए। आपकी इसके बारे में राय क्या, हमें बता दीजिए। हमें ये भी आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अपनी कमेंट भी हमें दे दीजिए। नमस्कार।